हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो के अंदर साइंस का एक नया चैप्टर देखेंगे और एनवायरनमेंट बहुत ही सिंपल चैप्टर है। ओके, और अभी जो यूनिट टेस्ट होगा इसमें ये चैप्टर भी है, तो 2 दिन में ये चैप्टर हम पूरा भी कर देंगे। बहुत ही नॉर्मल चैप्टर है। तो और एनवायरनमेंट ध्यान से देखो, पहले हम बात कर लेते हैं कि मान लो कि ये हमारा ये अर्थ है, राइट। इसमें जो सॉलिड पार्ट है, ओके, अर्थ का जो सॉलिड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ओके, सॉलिड जो क्रस्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? लिथोस्फीयर बोलेंगे। और जो वाटर वाला जो पार्ट होता है, ओके, हमारे अर्थ पे बहुत सारे रिवर्स है, ओशन है, ओके, लेक्स है, पॉन्ड्स, तो ये रिवर वाला जितना भी पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। और अर्थ के आसपास जो एयर है, क्या है? एयर, जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, अदर गैसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। तो अर्थ का जो सॉलिड पार्ट है वो लिथोस्फीयर, वाटर बॉडीज जो है वो हाइड्रोस्फीयर, और एयर जो है, ओके, जिसके अंदर गैसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और ये जो लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर मिल के जो बनाते हैं दैट इज बायोस्फीयर। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर। ओके, तो लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू बायोस्फीयर। ओके, तो ध्यान से देखो, ये हमने ऑलरेडी हम लोअर स्टैंडर्ड में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारे चैप्टर की बात करते हैं और एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट है क्या? तो एनवायरनमेंट में क्या क्या है? तो ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर फिजिकल सराउंडिंग विथ विच दे इंटरेक्ट इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। यानी आप एनवायरनमेंट का डेफिनेशन आप कैसे समझ सकते हो? तो जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, ओके, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और नॉन लिविंग, 2 वर्ड्स यहां पर आपको समझने हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग एंड नॉन लिविंग जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ओके, और उससे ही हमारा क्या बनता है? एनवायरनमेंट बनता है। ओके, तो एनवायरनमेंट को थोड़ा और डीपली समझ लेते हैं हम कि ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक, यहाँ पर ये 2 वर्ड भी समझने हैं आपको। जिसको आप लिविंग बोलते हो दैट इज कॉल्ड बायोटिक, ओके, और नॉन लिविंग जिसको बोलते हो वो अबायोटिक। अब बायोटिक के अंदर लिविंग यानी जितने भी ऑर्गेनिजम्स लिविंग है, ओके, जैसे मैं आपको बताऊं प्रोड्यूसर्स, तो ट्रीज आर द प्रोड्यूसर्स। ट्रीज हमने देखा था ऑटोट्रॉपिक ट्री जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि वो सनलाइट का यूज करते हैं, ओके, और वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दैट्स व्हाई दे आर प्रोड्यूसर्स। तो वो बायोटिक के अंदर आएंगे प्रोड्यूसर्स। फिर कंज्यूमर्स, यानी जो एनिमल्स है या हम है जो खाना कहाँ से लेते हैं? हमारा खाना प्लांट से लेते हैं, तो कंज्यूमर्स, राइट, वी आर कंज्यूमर्स, तो वी आर ऑल्सो बायोटिक, ओके, लिविंग में आएंगे। और अबायोटिक के अंदर कौन कौन से आएंगे? जैसे टेम्परेचर है, विंड है, वाटर है, सॉइल है, ये किस में आएंगे? अबायोटिक के अंदर आएंगे। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब बायोटिक और अबायोटिक, ये कंपोनेंट से बना हुआ है और ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, जैसे हमें जरूरत है, हमें ध्यान से देखो, हमें टेम्परेचर की भी जरूरत है, हमें सॉइल की भी जरूरत है, हमें वाटर की भी जरूरत है। वी आर लिविंग बट वी नीड नॉन लिविंग कंपोनेंट, यानी एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं, तो उसी को हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। ओके, और इससे क्या होता है? एक बैलेंस मेंटेन होता है। ओके, जो अर्थ पे जो बैलेंस जो मेंटेन होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से होता है, मतलब बायोटिक और अबायोटिक दोनों से होता है, राइट। ओके, अब हम यहां पर एक और चीज समझते हैं कि ये जो डिफरेंट कंपोनेंट है, बायोटिक और नॉन बायोटिक जो है, वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, ओके, और एक पूरा सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोसिस्टम। ओके, बाद में उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे हम। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इंटरलिंक्ड होते हैं। ओके, एनवायरनमेंट प्लेस टू प्लेस अलग अलग, मतलब
और यहाँ पर जैसा एनवायरनमेंट है वो दूसरी जगह पर आप जाओगे तो वहां पर आपको एनवायरनमेंट डिफरेंट देखने को मिले। हो सकता है कि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अलग अलग हो, वहाँ की सॉइल की टाइप अलग अलग हो, तो एनवायरनमेंट जो है वो आपको अलग अलग प्लेस पे अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, हम मान लो कि हम इंडिया में रहते हैं तो हम हमारा जन्म यहाँ पे हुआ है, वी आर बोर्न हियर, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमें सेट हो गया है। और मान लो कि यहाँ पर से उठा के हमें कोई एंटार्क्टिका जाके रख देगा, वहां पर रहना है आपको, तो सीधी बात है कि उस एनवायरनमेंट को हम एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है कि हमारी लाइफ को भी अफेक्ट करे, बहुत ज़्यादा एकदम से क्लाइमेट चेंज होता है तब भी हमारा जो बॉडी है वो धीरे धीरे उसको सेट करने में टाइम लेता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं कि एनवायरनमेंट क्लाइमेट कंडीशन चेंज हुआ तो उनकी डेथ भी हो जाती है। तो एनवायरनमेंट के अंदर आपको यानी वी फील डिस्कम्फर्ट, ओके, यानी हम ऐसी जगह पे चले जाएंगे कि जहां पर हम डिस्कम्फर्ट फील करेंगे, ओके। तो प्लेस टू प्लेस अलग अलग जगहों पे अलग अलग एनवायरनमेंट होता है, ओके। हम जहाँ पे पैदा होते हैं वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो हमें सेट हो गया होता है। तो एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरनमेंट आप समझ गए कि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। अब बायोटिक अबायोटिक वर्ड बिल्कुल दिमाग में रखना, क्योंकि बायोटिक यानी लिविंग और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग। यानी बायोटिक अबायोटिक जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक पूरा सिस्टम बनाते हैं और अर्थ का जो एनवायरनमेंट है उसको बैलेंस रखते हैं। और इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं, ओके। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर इकोसिस्टम पे। तो इकोसिस्टम किससे बना हुआ है? तो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग और फिजिकल सराउंडिंग। फिजिकल सराउंडिंग यानी हमारे आसपास जो भी है उससे जो पूरा एक सिस्टम बनता है, दैट इज इकोसिस्टम। अच्छा, इकोसिस्टम जो होता है वो बायोटिक और अबायोटिक दोनों से बनता है। पूरा इकोसिस्टम एक सिस्टम है जो मेंटेन करता है बैलेंस को, ओके। अच्छा, ये इकोसिस्टम जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर क्या आएगा? तो नेचुरल इकोसिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा लिखकर बता रहा हूं। नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है इसमें दो टाइप है, एक टेरेस्ट्रियल और दूसरा है एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में क्या क्या आएंगे? जैसे फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है, ये किस में आएंगे? टेरेस्ट्रियल के अंदर आएंगे। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे, और एक्वेटिक यानी पानी के अंदर, ओके। तो टेरेस्ट्रियल में कौन कौन से आएंगे? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, रण जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएंगे। इकोसिस्टम में क्या होता है? इकोसिस्टम वो सिस्टम है जिसके अंदर बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अपना लाइफ जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम दो टाइप का है, एक नेचुरल इकोसिस्टम और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम के दो टाइप है, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल यानी जमीन पे, यानी जितने भी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो जमीन पे रहते हैं और वहां पर और नॉन लिविंग भी होंगे, वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। एक्वेटिक के अंदर दो टाइप है, एक फ्रेश वाटर के अंदर और दूसरा एक मरीन, जिसको मराइन भी बोलते हैं, ओशन के अंदर। तो फ्रेश वाटर के अंदर क्या क्या आएगा? रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग यानी झरने, ये फ्रेश वाटर के अंदर। एक्वेटिक यानी दोनों, एक्वेटिक के दो टाइप है, फ्रेश वाटर के अंदर बनने वाला एक इकोसिस्टम और एक मराइन। मराइन इकोसिस्टम जो होता है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम होता है, राइट, जो कहाँ पे वो बनता है? ओशन के अंदर बनता है। तो एक ऐसा सिस्टम जहां पर बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, ओके, तो उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम। नेचुरल के अंदर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। एक्वेटिक में दो आएंगे, फ्रेश वाटर के अंदर भी इकोसिस्टम होता है और मराइन यानी ओशन के अंदर जो होता है वो भी होता है, और मराइन जो है वो लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। अच्छा, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल की, जैसे गार्डन।
गार्डन भी एक इकोसिस्टम में आएगा। जैसे गार्डन होता है तो गार्डन के अंदर बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। अच्छा, वहां पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं जो वहाँ की सॉइल का यूज करते हैं, वहां पर वाटर का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गार्डन। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि गार्डन इज कंसिडर्ड एज अ इकोसिस्टम। ओके, गार्डन क्योंकि गार्डन के अंदर प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, श्रब्स होते हैं। ओके, और फिर वहां पर वो गार्डन की जो मिट्टी होती है वहां पर पानी डालते हैं, तो वो एक इकोसिस्टम, यानी वहां पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो नॉन लिविंग का सपोर्ट लेके अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। तो गार्डन एक क्या है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ओके, फिर जैसे बनाऊं मैं आपको एक्वेरियम, आपने देखा होगा मछली के लिए जो हम एक्वेरियम बनाते हैं घर के अंदर। ओके, या आपने जैसे वडोदरा आप गए होगे, वहां पर पूरा जो गार्डन है वहां पर एक एक्वेरियम बना हुआ है, वहां पे बनाया हुआ है। तो एक्वेरियम बनाते हैं जहां पर अलग अलग टाइप की फिश को रखते हैं, और फिर अंदर क्या है कि वाटर भी, जनरली वाटर तो होता ही है, फिर एक मतलब एक सिस्टम बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वेरियम। ओके, फिर क्रॉप फील्ड्स। ओके, एग्रीकल्चर के लिए जो होता है वो जहाँ पर मतलब वो प्लांट्स भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं, वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो वहां पर अपना लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं, तो वो आर्टिफिशियल है। तो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया था, गार्डन इज कंसिडर्ड एज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के दो टाइप होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी इकोसिस्टम है वो किससे बना हुआ है, बायोटिक और अबायोटिक से बना हुआ है। ओके, तो इकोसिस्टम का पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या होगा, तो द बायोटिक कम्युनिटी, जो बायोटिक कम्युनिटी है वो अबायोटिक कम्युनिटी के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है और एक सिस्टम बनाता है जिसमें बैलेंसिंग होता है, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है कि वह एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। ओके, तो इससे जो सिस्टम बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। ओके, अच्छा, ये जो इकोसिस्टम है वो स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है, राइट। तो इकोसिस्टम में भी स्मॉल और लार्ज, और हर इकोसिस्टम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और उसके फंक्शन भी होते हैं, राइट। ओके, और सबसे बड़ा इकोसिस्टम कौन सा है, मराइन का है, सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो इकोसिस्टम है उसके कंपोनेंट, इकोसिस्टम के कंपोनेंट कौन से होंगे, बायोटिक, अबायोटिक, इसको हम थोड़ा डीप में समझेंगे कि बायोटिक क्या है, अबायोटिक क्या है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए जहां पर हमने एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम को डिस्कस किया है। थैंक यू।